यहूदो हनूद नया गठजोड़ बेनकाब। मोदी हुकूमत की इसराइल नवाज की असल वजह सामने आ गई। BBC ने भारत इसराइल इत्तेहाद का पोल खोल दिया। इसराइली हैफा बंदरगाह पर भारत के अडानी ग्रुप की 70% सरमायाकारी सामने आ गई। इसराइल के तीसरे बड़े शहर हैफा में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों के दफातर हैं। 1980 से जारी राव मोसाद का ताउन मोदी दौर में बाज़ाब्ता दिफाई और इंटेलिजेंस इत्तेहाद में बदल चुका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहूदो हनूद गठजोड़ का मुंह बोलता सबूत है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सदर ट्रंप इसराइल के खदशात के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप दुनिया भर के तनाज़ात को सिफारती कोशिशों से हल करना चाहते हैं। टिमी ब्रोस ने कहा, सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालसी में मदद के लिए तैयार हैं। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में टिमी ब्रोस ने कहा, ट्रंप पेशकश कर चुके, अब फरीकैन पर मुनहसिर है कि वो पेशकश कबूल करते हैं या नहीं। ईरान ने इसराइल पर फिर हाइपरसोनिक और फतह 1 मिसाइलों से हमला कर दिया। तेल अवीव, यरूशलेम, शेरोन में 30 से जायद मिसाइल दागे गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने अहम इसराइली फौजी इंटेलिजेंस मरकज को भी तबाह करने का दावा किया। अमरीका के जंग में शामिल होने पर ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 600 से जायद जख्मी। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA की पहली परवाज अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज के जरिए 107 मुसाफिर रात 3 बजे वतन वापस पहुंचे। पाकिस्तानी शहरी ईरान से जमीनी रास्ते के जरिए तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। कराची में गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में लगी आग पर 90% काबू पा लिया गया। आग ने तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां और 2 स्नारकुल आग बुझाने के अमल में मसरूफ। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले, 30 से जायद मिसाइल दागे। यरूशलेम, तेल अवीव और हैफा में हर तरफ तबाही और बर्बादी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। एक हसास इसराइली हदफ पर बराह रास्त ईरानी मिसाइल गिरे। इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। हैफा शहर की रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। हमले में 3 मुलाजिम हलाक हुए। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 600 से जायद जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है, ज्यादा ताकतवर मिसाइल से इसराइल पर हमला किया गया। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हमारा सब्र जवाब दे रहा है, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। दावा किया कि ईरानी फजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स थे। ईरानी सामान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। पता है ईरानी सुप्रीम लीडर कहां है। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। ईरान जंग से मुतालिक गुफ्तगू की। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौज भेजने की तैयारी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का बयान भी सामने आ गया। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली तहम्मुल दिखाया। ईरानी जौहरी अफजूदगी खत्म कराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप मजीद इक़दाम कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल ईरान तनाज़े में शामिल होने का कोई इशारा नहीं दिया। G7 ने तो ईरान इसराइल कशीदगी में कमी का बयान जारी किया। अगर ईरान पर इसराइली हमले जारी रहे तो पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका इसराइली हमले बंद कराए, वैश्वी हुकूमत अमरीका के कहने पर ही पीछे हटेगी। ईरानी सदर ने, हम दुश्मन की जाहिरियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। रूस ने एक बार फिर इसराइल और ईरान के दरमियान सालसे की पेशकश कर दी। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है, सूरत हाल बिगड़ने की राह पर है। किसी हल में इसराइल की दिलचस्पी नजर नहीं आती। फ्रीकैंड तहम्मुल का मुजाहिरा करें।
जौहरी डील ना होने पर अमेरिका जंग में कूद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जेरे जमीन फुर्दो जौहरी रिएक्टर तक बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है। ये दोनों सिर्फ अमेरिका के पास हैं। डोनाल्ड ट्रंप जलती पर तेल डाल रहे हैं, जंग का दायरा वसी हो सकता है। बीजिंग का ट्रंप की तेहरान खाली करने की वार्निंग पर सख्त रद्देमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक शोलों को हवा देना और तेल छिड़कना शिद्दत का बायस बनेगा। इसराइल पर असर रखने वाले ममालिक जिम्मेदारी निभाएं। इसराइली फौज का सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को खातमुल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर का कमांड मुकर्रर किया गया था। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर ऑपरेशन कमांडर सैयद अली खामनाई के मुशीर थे। इसराइल के तेहरान में सरकारी टीवी चैनल पर हमला, जख्मी 3 खातून वर्कर्स शहीद हो गई। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को सीट छोड़ना पड़ी थी। खातून एंकर शहर ने 5 मिनट बाद दोबारा नशरियात शुरू कर दी। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके। ईरान से पाकिस्तानी सिफारतकारों के अहले खाना के इनखला का फैसला। ईरान से गैर जरूरी अमले के इनखला का भी फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में पाकिस्तानी मिशन फाल रहेंगे। सिफारत खाना और कांसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। चीन और जनूबी कोरिया ने भी अपने शहरियों को इसराइल और तेहरान छोड़ने की हिदायत कर दी। G7 इजलास में भारत की सिफारती तन्हाई आया। कनाडा में शरीक ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी गैर हाजिर। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी G7 इजलास की कवरेज में भारत का नाम और परचम मंजर से गायब कर दिया। इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ करना सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। मोदी की कोशिशों के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात न हो सकी। ट्रंप की जानिब से मुलाकात से इनकार पर मोदी और भारतीय मीडिया शदीद मायूस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल का ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार पर इजहार तहसीन, तरसीलात, सरमायाकारी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तजावीज़ और तजुर्बात फील्ड मार्शल के साथ शेयर किए। अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खैराज तहसीन। पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वाड, वाशिंगटन DC और मुख्तलिफ मुकामात पर सिपा सलार और पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश। वाशिंगटन DC के मुख्तलिफ शाहराहों पर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और बेमिसाल खिदमात को उजागर किया गया। वीडियोज़ में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को शानदार खैराज तहसीन। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कराची में जिना यूनिवर्सिटी खवातीन का दौरा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तानी अवाम के किरदार को सराहा। वाज़े किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितनौल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर ने कहा कि बजट में पसमानदा तबकात के मसाइल हल करें। तनख्वाहदारों और मजदूरों के लिए इक़दाम पर गौर। पंजाब हुकूमत की आवाम की जेब पर नजर। खजाना भरने के लिए धड़ाधड़ चालान करने का फैसला। ई चालान के जरिए 1.5 अरब इकट्ठा करने का टास्क। ई चालान की मद में हदफ 95 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 47 करोड़ कर दिया। 52 करोड़ की इजाफी वसूलियां की जाएंगी। ट्रैफिक वार्डन अब धड़ाधड़ चालान काटेंगे।
जुर्मानों की मद में 11 अरब 20 करोड़ वसूल होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फीस की मद में 14 अरब 50 करोड़ जमा किए जाएंगे। और FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। कौमी टीम अपना तीसरा मैच बुध को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। और मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 32 रिकॉर्ड, 40 डिग्री तक जाने की तवक्को। लाहौर में सुबह सवेरे पारा 32, कराची में 31 डिग्री तक जा पहुंचा। और पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, गजा में 55,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी नागुज़ीर है।